हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर बिजनेस के लिए एक बड़ा गेम चेंजर बन गया है, जो है जीएसटी इनवॉइस पर आईआरएन यानी इनवॉइस रेफरेंस नंबर एंड क्यूआर कोड ऑटोमेटिकली कैसे प्रिंट करना है। अगर आप ई इनवॉइसिंग के अंडर आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आईआरएन एंड क्यूआर कोड क्या होता है, इनका पर्पस, जीएसटी इनवॉइस पर इन्हें ऑटोमेटिकली कैसे प्रिंट करें विद द यूज ऑफ द टूल्स एंड द सॉफ्टवेयर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें मिलेगा आपको एक कंप्लीट प्रोसेस जो आपकी इनवॉइसिंग को इजी और हैसल फ्री बनाएगा। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। आईआरएन यानी इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जिसे हम हैश भी कहते हैं। ये रजिस्ट्रेशन नंबर इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल यानी आईआरपी के थ्रू जनरेट होता है एक स्पेशल हैश जनरेशन एल्गोरिदम के जरिए। ई इनवॉइसिंग सिस्टम के अंदर जब भी कोई डॉक्यूमेंट जैसे इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एक्सेट्रा आईआरपी यानी इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपलोड होता है तो उसके लिए एक 64 कैरेक्टर आईआरएन जनरेट होता है। ये नंबर पूरे जीएसटी सिस्टम के अंडर हर एक जीएसटी के लिए हर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर हर एक इनवॉइस के लिए अलग होता है। वहीं अगर बात की जाए क्यूआर कोड यानी क्विक रिस्पांस कोड की, तो ये एक 2D बारकोड होता है जो किसी भी सिस्टम पर लगाया जाता है ताकि उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो मशीन इजीली रीड कर सके। आईआरएन एंड क्यूआर कोड का जीएसटी में क्या पर्पस है? तो जब भी कोई सप्लायर अपने रेसिपिएंट को इनवॉइस इशू करता है तो उस इनवॉइस पर आईआरएन होना मैंडेटरी है। ये आईआरएन टैक्स ऑफिसर्स को ट्रांजैक्शंस की जेन्युइननेस चेक करने में हेल्प करता है। ये काम करता है सेंट्रल पोर्टल पर या फिर कुछ ऑफलाइन मोबाइल एप्स के थ्रू भी। इससे उन्हें इनवॉइस चेक करने में आसानी होती है उन सिचुएशंस में भी जहां पर इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता है। वहीं अगर क्यूआर कोड की बात की जाए तो ई इनवॉइसिंग में क्यूआर कोड इसलिए यूज होता है ताकि किसी भी इनवॉइस की इंफॉर्मेशन तुरंत अवेलेबल हो जाए बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स या फिर इंटरनेट कनेक्शन के भी, क्योंकि इसे स्कैन करते ही सारी इंफॉर्मेशन एकदम एक्यूरेट और क्विक तरीके से मिल जाती है। आईआरएन और क्यूआर कोड इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको ई इनवॉइसिंग पोर्टल पर एपीआई इनेबल करना पड़ता है। ये कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले आप ई इनवॉइसिंग पोर्टल पर जाएंगे, यहाँ पर आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर आपको क्विक लिंक्स में एपीआई रजिस्ट्रेशन दिखेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। एपीआई रजिस्ट्रेशंस पर क्लिक करने के बाद आप यूजर क्रेडेंशियल्स पर क्लिक करेंगे। यूजर क्रेडेंशियल्स पर क्लिक करने के बाद आप क्रिएट एपीआई यूजर पर क्लिक करेंगे। ये आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजेगा, उसे आपको यहाँ पर डालना है और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको थ्रू जीएसपी सिलेक्ट करना है। थ्रू जीएसपी सिलेक्ट करने के बाद आपको सिलेक्ट योर जीएसपी में वे नेटवर्क सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना है और पासवर्ड को री एंटर करना है और सिंपली सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा, ऐसा आपको एक पॉपअप आ जाएगा। आपको सिंपली ओके पर क्लिक करना है। तो इस तरह से आप ई इनवॉइसिंग की साइट पर जाके अपना एपीआई इनेबल कर सकते हैं। ये तो हमने देखा कि हमें कैसे एपीआई इनेबल करना है ई इनवॉइसिंग पोर्टल पर से। अब हम देखते हैं कि कैसे हम अपनी इनवॉइस पर ऑटोमेटिकली आईआरएन और क्यूआर कोड प्रिंट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड में जाएंगे। यहाँ पर सेल्स पे हम इनवॉइसेस पर क्लिक करेंगे। इनवॉइसेस पर क्लिक करने के बाद हम क्रिएट न्यू इनवॉइस पर जाएंगे। यहाँ पर हम हमारा इनवॉइस नंबर डालेंगे, इनवॉइस डेट डालेंगे और हमारे क्लाइंट की डिटेल सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम हमारे अपैरल की डिटेल सिलेक्ट करेंगे, आइटम की डिटेल, HSN कोड, जीएसटी रेट और क्वांटिटी सिलेक्ट करेंगे। सारी डिटेल्स डालने के बाद हम सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा इनवॉइस क्रिएट हो गया है। यहाँ पर हम सिंपली जनरेट ई इनवॉइस पर क्लिक करेंगे। जनरेट ई इनवॉइस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारी इनवॉइस की सारी डिटेल्स आ जाएगी जो हम क्रॉस चेक कर लेंगे। यहाँ पे हम ऑल्सो जनरेट बिल विद आईआरएन पर क्लिक करेंगे और सिंपली जनरेट ई इनवॉइस पर क्लिक करेंगे। जनरेट ई इनवॉइस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा आईआरएन
और क्यूआर कोड अपने आप हमारी इनवॉइस पर प्रिंट हो जाएगा। इसे हम सिंपली डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी एपीआई और उसका यूजर नेम पासवर्ड एंटर्ड था, लेकिन एपीआई जो है वो आप मैक्सिमम 30 डेज तक रख सकते हैं। 30 डेज के बाद आपको फिर से एपीआई री इनेबल करना पड़ता है। तो उस केस में आप रेफरेंस पर कैसे एपीआई को यूजर क्रेडेंशियल्स चेंज करेंगे, आइए हम वो भी देख लेते हैं। जब हम इनवॉइस पर गए और हमने जनरेट ई इनवॉइस क्रिएट करा, तो यहाँ पर हमारी सारी डिटेल्स आएगी। यहाँ पर हमने ऑल्सो जनरेट ई वे बिल विथ आईआरएन पर क्लिक करा और अपडेट क्रेडेंशियल्स पर जाएंगे। यहाँ पर हम हमारा जीएसटी नंबर, हमारा करंट एपीआई यूजर नेम और एपीआई पासवर्ड डालेंगे और सिंपली सेव करेंगे। तो इस तरह से हम हमारा यूपीआई क्रेडेंशियल्स हर 30 डेज में चेंज करेंगे फॉर ई इनवॉइसिंग पर्पसेस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से जीएसटी इनवॉइस पर हम ऑटोमेटिकली आईआरएन और क्यूआर कोड प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग ऑटोमेशन। अगर आप भी ये सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। इसके अलावा आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है या फिर आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।